बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है और ये उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो सॉल्यूशन में देखें, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। सॉल्यूशन में हमने ना ये 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाई 5.234 है। सॉल्यूशन में हमने इसको लेट करना है, लेट कर लेना है x विच इज़ इक्वल टू, लेट कहते हैं फ़र्ज़ करना, सपोज या लेट जो मर्ज़ी लिखें। x इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। लेट करने के बाद फिर जो सेकंड स्टेप होगा, इसके बाद क्या करना है, आपने दोनों तरफ जो है लॉग ले लेना है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। 5.234 नहीं नज़र आ रहा आपको? आगे हो जाए ना, कोई बात नहीं, अब आगे हो जाए। लॉग ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, ये लॉग की फॉर्म में और 3.68 लिखा है मल्टीप्लाई वही। अब देखिए ये ना कोशेंट में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? कोशेंट में। कोशेंट का मतलब है कि ये बटे में लिखा हुआ है। तो कोशेंट रूल हमने पढ़ा हुआ है। कोशेंट रूल ये था, log ऑफ m बाई n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। यानी जो बटे के ऊपर होगा log के साथ वो आ जाएगा, माइनस बटे के जो नीचे होगा वो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 माइनस log ऑफ 5.234। तो ये बेस इधर लिखी हो तो साथ बेस भी लिख देते हैं, मैंने इधर बेस शो नहीं की। वैसे जो सिंपल ये लॉगरिथम है ना, कॉमन लॉगरिथम इसको कहते हैं और इसकी बेस 10 नहीं होती। अब देखिए सेंटर में मल्टीप्लाई है, सेंटर में क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये प्रोडक्ट रूल इधर लगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, सेंटर में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 3.68 प्लस log ऑफ 4.21 और ये माइनस log ऑफ 5.234 आ गया। और ये इस साइड पे log ऑफ x है। अब देखिए log ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है और कैलकुलेटर के बगैर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसने कहा है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम की मदद से जो आंसर आता है ना, वो भी कैलकुलेटर से भी वही आंसर आता है। क्योंकि मसला ये है कि जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम में जाते हैं, मैथ का जब पेपर होता है तो वो लॉगरिथम टेबल नहीं यूज़ करने देते। ठीक है, वैसे मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में लॉगरिथम टेबल का यूज़ करना सिखाया ना आपको। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है ना लॉगरिथम टेबल, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, लॉग से बच्चों को सिखाया था हमने, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे लॉग टेबल यूज़ नहीं करने दिए थे। आपको मैंने वो भी सिखा दिया हुआ है। तो फिर कैलकुलेटर से जो है ना ये सिखाया जाता है। आगे कैलकुलेटर पर लॉग लिखा हुआ है, लॉग लें, लॉग 3.68 बताएं क्या आता है, 0 पॉइंट, log ऑफ 3.68। एक कैलकुलेटर मुझे दें और फिर आप टैली करें। नहीं, log ऑफ 3.68 विच इज़ इक्वल टू 0.5658। आपके पास भी क्या यही आया है, 0.4 डिजिट लिखती हैं। ठीक है, 0.5658 और 8 के बाद 4 है। अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता ना, फिर पीछे वाले नंबर में एक ऐड करना था, जिस तरह आपको सिखाया था। प्लस अब देखिए नेक्स्ट, log ऑफ 4.21, log ऑफ 4.21 विच इज़ इक्वल टू 0.0624। अब देखिए ये 4 2 के बाद 8 है, 2 के बाद क्या है, 8। यानी कि हमारे पास ये जो log आ रहा है इसका कैलकुलेटर पे, log ऑफ 4.21 का
4.21 का लाग आ रहा है हमारे पास 0.624282 इस तरह समथिंग आगे देखें 0.6242 उसके बाद 8 है। तो इसको जब राउंड ऑफ करते हैं ना 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो ये 0.624। अब देखें 2 के बाद ना 8 है, 2 के बाद क्या है 8 जो है ये यहाँ पे अगर नंबर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, ठीक है, तो जो इससे प्रीवियस डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये 8 5 से ग्रेटर है, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो ग्रेटर नंबर हो तो ये 2 में 1 ऐड, ये 2 इधर 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ रहे हैं। तो इधर क्या लिख देंगे 4 के बाद हम क्या लिख देंगे 3। कैलकुलेटर पे इस तरह पूरा नंबर आएगा, आपने इधर देख लेना 1 2 3 4 इसके बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट है, ठीक है, तो पीछे वाले में 1 ऐड कर देना, उससे प्रीवियस नंबर में 1 डिजिट में ऐड कर देना है। अब आगे माइनस ये लाग इसका ले लें, लाग ऑफ 5.234 विच इज इक्वल टू 0.7188। 88 के बाद 3 है इसलिए हमने इसको क्या लिखा है 88 लिखा। अब अपने कैलकुलेटर पे ये सारी जो है ना ये सारी रकम लिखें, ये सारे जो है नंबर लिखें और इक्वल पुश कर दें। 0.5658 प्लस 0.6243 प्लस माइनस 0.7188। अगर आपने सारा लिख लिया है तो मैंने भी इक्वल दबाया है, आपने इक्वल जो है ना दबाया है, तो आपके पास क्या आया है बताएं। 0.4713। बिल्कुल मेरे पास भी यही आया 0.4713। अब हमने चूँकि लेट किया था हमने एक्स वैल्यू है एक्स की निकालनी होती है। इस लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ले लेते हैं बोथ साइड तो क्या आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, अब आपके कैलकुलेटर पर ना लिखा होगा शिफ्ट और उसके बाद लाग वाला बटन पुश करें, शिफ्ट लाग और ये लिख लें 0. जी बताएं जी आंसर क्या आया है 2.9600 के बाद 5 है, 4 डिजिट के बाद क्या है 5, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गई बात की, नोट कर लें इसको। लें ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट या सपोज जो मर्जी लिखना। लेट एक्स विच इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। उसके बाद वाला स्टेप कौन सा है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो क्या रहेगा लॉग एक्स विच इज इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब देखें ये जब लॉग इम्प्लीमेंट करेंगे ना लॉग का इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब देखें इधर भी मल्टीप्लाई है और इधर भी क्या है मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिख लेंगे फिर जब मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट जो रूल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, लॉगरिथम का वो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, हम क्या लिखते हैं सेंटर में प्लस। तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397। कैलकुलेटर पे लॉग ले लें, लॉग ऑफ 4.67 जी मेरे पास आया है 0.6693। 3 के बाद 1 है तो 1 जो है
वो 5 से छोटा है तो ऐसे ही लिख देंगे इसमें। log ऑफ 2.11 क्या है जी 0.3242 के बाद 8 है। जब 2.11 का log लेना तो 0.3242 उसके बाद 8 है तो 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिख देंगे फिर 3 लिख देंगे। एक ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक ऐड कर लेंगे। समझ आई बात की? यानी कि log ऑफ जब लेंगे ना 2.11 ये आएगा 0.324 और 2 के बाद 8 है 8 2 अप टू 0.324 ये 2 के बाद 8 है तो 2 को हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। क्या कर देंगे 3। नेक्स्ट इसका log ले ली log ऑफ 2.397 ये आ गया 0.3796 है। ठीक है तो 6 को हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे। समझ आ गई बात की? अब इस सारे को लिख के log ऑफ x विच इज़ इक्वल टू इनको ऐड कर दें 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 विच इज़ इक्वल टू 1.3733 1.3733। समझ आ गई ये बात की? 1.3733। अब log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? log को ख़त्म करने के लिए हम एंटी log लेंगे। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। क्या आ गया जी? एंटी log ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एंटी log ऑफ 1.3733। ये log एंटी log से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू अब ले लेनी एंटी log शिफ्ट log 1.3733 ये आ रहेगा 23.621। 0 है 0 के बाद 9 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है बुक पे ना 4 डिजिट दिए होते हैं आंसर के। ठीक है बुक पे ये आंसर दिया होगा 23.262। ठीक है तो ये हमारे पास मतलूबा रिजल्ट आ गया। क्योंकि जब पता है क्या चीज़ है जब हम ना जो मैंने आपको तरीका का सिखाया हुआ है ना अपना log टेबल से देखें ये है ये हमारे पास है 4.67 इसको अंडरस्टैंड कर लें इस बात को। अगर log टेबल से भी करना पड़े तो वो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाया है लेकिन अंडरस्टैंड कर लें एक बार फिर से। देखिए ये 4.67 है इसका करेक्टरिस्टिक क्या आता है 4.67 तो पॉइंट जो है वो 4 के बाद मौजूद है। ठीक है तो जब हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको 4 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हम 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0 क्योंकि ऑलरेडी जो है 4 के बाद पॉइंट मौजूद है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट कितना होना चाहिए 1 to 9 यानी 1 के बाद या 2 के बाद या 3 के बाद अप टू 1 या 9 के बाद या 4 के बाद मौजूद है ना तो 10 की पावर 0 आएगा तो यही 0 ही करेक्टरिस्टिक होता है। 0 क्या होता है करेक्टरिस्टिक। तो देखिए ये क्या आया है इधर 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 0। log टेबल में आप बेशक देख लें 46 का 7 में यही होगा 6693। इसका करेक्टरिस्टिक ये आपने ना ये प्रैक्टिस करनी है log टेबल से भी। इसका करेक्टरिस्टिक भी क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि 2 के बाद पॉइंट मौजूद है 10 की पावर 0 लिख लेंगे। फिर 21 का 1 में देखेंगे log टेबल में इसी तरह 20 ये 2 पॉइंट है इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 आता है इसी तरह क्योंकि पॉइंट जो है ऑलरेडी 2 के बाद मौजूद है 397। अब ये 23 का log टेबल में 23 का 97 में देखेंगे 9 में और डिफरेंस वाले कॉलम 7 में जिस तरह आपको सिखाया हुआ तो यही आएगा। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब देखिए ये 1 होता है ना ये 1 करेक्टरिस्टिक होता है। 1 क्या होता है करेक्टरिस्टिक। अब इनके लिए मैं बोल रहा था log टेबल में इसको देखना है एंटी log टेबल में। किधर देखना है एंटी log टेबल में जो लास्ट वाला है। एंटी log टेबल में देखेंगे 0.37 का 33 में
0.37 का 33 में देखेंगे तो ये आएगा 2362। क्या आएगा? 2362। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1। मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है, अगर हो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव यानी 1 हो 1 तो उसमें एक ऐड कर दें, 1 में 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 2। तो फिर 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो 23 के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो ये हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल तो हमारे पास सिर्फ इतना आएगा 23 और 62 एंटी लॉग टेबल में देखने के बाद। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, इधर देखें नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है? 1 है तो 1 में 1 ऐड करें 2 के बाद 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से हल करेंगे तो इस तरह आएगा, लॉग टेबल से करेंगे तो ये फिर आएगा। ठीक है, और आप इसका मैथ भी कर सकते हैं, 1 1 ना भी लिखें तो फिर भी सही है, नोट कर लें इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट करेंगे x विच इज़ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 20.46 इसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइड बाई 754.3। देखें ये हमारे पास ना बटे में लिखा हुआ है, ये हमारे पास बटे में लिखा हुआ है, तो ये क्वोशंट रूल में जैसे लिखा हुआ है क्वोशंट रूल में इस पे हमने क्वोशंट रूल लगाना है। क्या करना है? क्वोशंट रूल लगाना। तो क्वोशंट रूल क्या है? लॉग, अच्छा क्वोशंट रूल तो लगेगा लेकिन पहले हमने लॉग लेना है। दूसरा स्टेप क्या था? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ x विच इज़ इक्वल टू log of 20.46। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन से समझें इसको, क्वेश्चंस को फुल कंसंट्रेशन से समझें। पहले 2 वाले क्वेश्चन जो है ना उनसे इसकी नोयत थोड़ी डिफरेंट है। 5754.3 तो अब log की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे लगेगा, पहले लगेगा सेकंड रूल, क्वोशंट रूल। बटे में हो तो माइनस में लिख लेते हैं, ऊपर वाला log के साथ log ऑफ x विच इज इक्वल टू log ऑफ 20.46 इसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय, ख़त्म कर देंगे क्योंकि आप क्वेश्चन रूल लगाने लगे हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस log ऑफ 754.3। इससे पहले कि हम इनका log लें, देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर भी है और इधर मल्टीप्लाई भी है। पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई हो तो कौन सा रूल लगता है? बोले ना, कौन सा रूल लगता है? प्लस वाला। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल लगाएं तो सेंटर में log के साथ प्लस आ जाता है। दोनों को सेपरेट करने के बाद log ऑफ 20.46 इसका स्क्वायर प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ, ये एज इट इज रहेगा। अब देखें, फिर से देखें, अब इसकी पावर है, अब पावर है, अब इस पे पावर रूल लगेगा। क्या लगेगा? पावर। पावर रूल क्या था? पावर किधर आएगी? पावर को किधर लिखेंगे? शुरू में। किधर लिखेंगे? log के शुरू में लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2.log ऑफ 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 554.3। अब यहाँ से कैलकुलेटर का यूज़ करना है। अच्छा जी, देखें जी, कैलकुलेटर पे लिखें log ऑफ 20.46 विच इज़ इक्वल टू, ये 2 डॉट के साथ है, 2 इंटू लिख लूँगा, आ रहेगा 1.3109। 4 डिजिट के बाद आगे 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम 9 ही लिखेंगे। समझ आ गई बात की? लिए log इसका यही आया है। अच्छा जी, प्लस अब इसका log लें, log 2.4122 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3824। 24 के बाद है 1, इसलिए हमने 4 ही लिखा है।
माइनस, अब इसका लॉग लें, log ऑफ 754.3 विच इज इक्वल टू 2.8775। 5 के बाद 4 है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2.8775 ही लिखेंगे। आप देखें 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, देखें पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1.3109 विच इज इक्वल टू 2.6218, और आगे ये ऐसे लिखनी 0.3824 माइनस 2.8775। अभी सारे को लिख के ना सॉल्व कर ले, प्लस 0.38 ये लिखने के बाद प्लस 0.3824 प्लस ये आगे माइनस है, सॉरी माइनस 2.8775 विच इज़ इक्वल टू, जी बताएं जी, log ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.6381। क्या ये आया आपके पास? नहीं आया, ये क्या आया है? जो आया वो लिखवा दें। 0.1267। सबके पास यही आया है, सबके पास यही आया है, ओके हो गया। आप देखें गलत इसीलिए लिखा था मैंने कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लेते हैं, क्या रहेगा, एंटी लॉग ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267। ये एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, एक्स विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट लॉग 0.1267, तो क्या आया जी 1.3387। 7 के बाद 5 है तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। आप देखिए बुक पे जो आंसर होगा वो होगा 1.3383, 3 डिजिट होंगे, 9 होगा इधर, ठीक है बुक पे। तो ये विद दी हेल्प ऑफ हमने कैलकुलेटर किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम लॉग टेबल से हल करेंगे ना, लॉग टेबल से जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे ना 0.12 का 67 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1338 या 1339 आएगा, ठीक है। तो हमने ये 0 है इसका करेक्टरिस्टिक, 0 में 1 ऐड करें, 0 में 1 ऐड करें 1 हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये हमने विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर की है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लॉग टेबल नहीं देते, ठीक है, यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आपने कैलकुलेटर की मदद से, ओके जी, नोट कर लें इसको, समझ आ गई है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 1.33 ये 8 है ना, 8 के बाद 8 है तो x इज इक्वल टू 1.339 बुक पर ये आंसर होगा। क्यों, मैंने वजह भी बताई आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है। जब हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे ना 0.12 का 67 में तो हमारे पास 4 डिजिट आएंगे इस तरह, ठीक है। अब 0 कैरेक्टरिस्टिक है तो 0 में 1 ऐड कर दें, 0 + 1 1 हो जाएगा, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर है। लेनी तवज्जो करें, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का, इम्पॉर्टेंट है, तवज्जो समझना है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लिख लें, सपोज लिख लें, जो मर्जी लिख लें, लेट एक्स विच इज़ इक्वल टू 9.364, ये स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर 3 है, इसको कहते हैं क्यूब रूट, इसे क्या कहते हैं, क्यूब रूट, और ये मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21 डिवाइडेड बाय 3.21। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या करना है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या रहेगा, लॉग ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखा हो बटे के ऊपर 9.364 स्क्वायर रूट है और इधर क्या है 3 है, ठीक है, इसको कहते हैं क्यूब रूट, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21।
21। ठीक है जी। अब देखें ये ना बटे में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले इस पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का क्या मतलब होता है? ऊपर वाला लाग के साथ एज इट इज और नीचे वाले दोनों सेंटर में क्या लगाते हैं हम? प्लस लगाते हैं या माइनस लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा? log ऑफ 9.364, स्क्वायर रूट के ऊपर ये 3 है, मल्टीप्लाई ये एज इट इज 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। इज इट क्लियर? समझ आ गई है इसकी? तो जो करें पहले समझे, log है, अब सेंटर में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये प्रोडक्ट रूल है, तो मल्टीप्लाई हो तो हम क्या फिर लगा देते हैं? सेंटर में प्लस लगा देते हैं। दोनों के साथ log लेके सेंटर में प्लस लगा देते हैं। क्या आ जाएगा? log ऑफ x विच इज इक्वल टू log ऑफ 9.6364, स्क्वायर रूट के इधर ऊपर 3 है, प्लस log ऑफ 21.64 और ये माइनस log ऑफ 3.21। ओके जी। आप नेक्स्ट देखें, ये स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पे 3 है और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है ये 5 की 1/2 है। 5 पावर क्या है? 1/2। और अगर 5 स्क्वायर रूट के ऊपर इधर 3 है तो इसका मतलब फिर होगा कि 5 की पावर 3/2 है। इसका मतलब क्या होगा? 5 की पावर 3/2 है। मैं भी गलत बोल रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं 1/3। क्या कहेंगे? 1/3। यानी कि 5 स्क्वायर रूट के ऊपर अगर 3 होगा तो वो किसके इक्वल लिखा जाता है? 1/3। समझ आ गई बात की? अब देखें ये क्या आ गया हमारे पास? log ऑफ 9.364 और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा? 1/3। अब आगे नेक्स्ट प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21 एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब ये पावर है, ये क्या है? पावर। तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल का मतलब क्या है? जो पावर होती है वो किधर आ जाती है? log के शुरू में। किधर आती है? log के शुरू में। 1/3 डॉट log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। अब आ गया जी कैलकुलेटर का यूज। निकालें जी कैलकुलेटर। इसका log ले ली 1/3 एज इट इज इनटू log ऑफ 9.364 विच इज इक्वल टू 0.9714। 4 के बाद 6 है, 4 के बाद क्या है? 6। तो हम 4 को क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे प्लस log ऑफ 21.64 विच इज इक्वल टू 1.3352। 2 के बाद 5 है तो हम राउंड ऑफ करके इसको 3 लिख देंगे। ठीक है, 4 डिजिट के बाद अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो, क्या हो? 5 या 5 से ग्रेटर नंबर तो राउंड ऑफ करके पीछे वाले एक डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। माइनस माइनस इसका log ले लें, log ऑफ 3.21 विच इज इक्वल टू 0.5065। 5 के बाद 0 है तो हम 65 तक इसको महदूद रखेंगे। अब देखें log ऑफ x ये 1/3 है, ये 3 से डिवाइड कर लें इसको। क्या आएगा? 0.9715 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0.3238 और ये आगे वाला एज इट इज लिख दें 1.3353 माइनस 0.5065 log ऑफ x विच इज इक्वल टू, इन सब को लिख के ना ऐड कर दें। ठीक है, जो जो साइन है साथ साथ वो लिखते जाना। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065 विच इज इक्वल टू 1.1526। अब हमने लास्ट स्टेप पे क्या करते हैं? log को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? टेकिंग बोले क्या करते हैं? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो क्या रहेगा?
एंटी log of x which is equal to एंटी log of 1.1526। ये log एंटी log से कैंसिल हो गया, x which is equal to शिफ्ट और log एंड शिफ्ट log 1 पॉइंट, उसके बाद क्या है जी 1526 जी। आंसर मैच करवाएं जी, आंसर क्या है जी 14, हाँ जी 14 यानी 14.2101 देखिए। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 1 करेक्टरिस्टिक है ना, तो 1 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 2, तो 2 डिजिट के बाद हमें लगाना है पॉइंट, 2 डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट। तो देखिए 2 डिजिट के बाद ही आ रहे हैं, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखते हैं, 4 डिजिट लिखते हैं, आगे है 0 1 1 के बाद 9 है, तो 1 को ये 14.2101 1 के बाद 9 है, तो 1 को हम 2 कर देंगे। जो बुक पे आंसर है ना वो ये होगा, और आपने बुक वाला आंसर लिखना है, ठीक है। 14.21 मैंने आपको बताया है। जब एंटी लॉग टेबल से हम 0.15 का 25 में देखेंगे, 26 में 2 और 6 डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 1421 1421। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक ये लिखा होता है जब एंटी लॉग देखते हैं, तो करेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव 1 हो, तो 1 में जो भी करेक्टरिस्टिक है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे पॉजिटिव में, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 और 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया। समझ आ गया सबको, नोट डाउन कर लें। थैंक यू। ये हमारा चैनल है जी यूट्यूब मैथ विद सर रबील, मैथ विद रबील अंजुम के नाम से, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट अपने जो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आती है या पसंद आती है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी आरा का इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।